नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दुर्गा जी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। पहले तो दुर्गा जी के पति रमेश जी सब संभाल लेते थे, लेकिन अब उनकी भी उम्र हो चली थी। तो उन्होंने अपनी बेटी मोहित को फ़ोन कर कहा कि अब हमारी उम्र हो गई है, तुम्हारी माँ से खाना भी नहीं बनाया जाता, तुम यहाँ आकर हमें अपने साथ ले जाओ। मोहित पिता की ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। मोहित की नौकरी शहर में थी। मोहित की शादी को 10 साल हो गए थे। इन 10 सालों में मोहित ने बहुत कोशिश की कि मम्मी पापा अब हमारे साथ रहें, लेकिन हमेशा मम्मी पापा ने ये कहकर मना कर दिया, अभी तो हमारे हाथ पैर चलते हैं, तब तक हम गांव में ही रहेंगे और शहर में हमारा मन भी नहीं लगता। साल में कभी 2-3 दिन के लिए आ जाते थे शहर। मोहित तो बहुत खुश था। मोहित ने रात के खाने के समय अपने बीवी बच्चों को ये बात बताई। बच्चे तो बहुत खुश हुए कि अब दादा दादी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन मोहित की पत्नी रितु ने नकली हंसी वाली मुस्कुराहट दी। मोहित ने इतना ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन मोहित अपने मम्मी पापा को शहर ले आया। अब रितु थोड़ी असहज हो गई, लेकिन मोहित के पापा ने साफ कह दिया, बेटा जैसे रहती थी वैसे ही रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है, तुम हमारी बेटी समान हो। रितु का व्यवहार थोड़े दिन तो सही था, लेकिन रितु बस यही सोचती थी कि अब ये लोग यहीं रहेंगे हमेशा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। रितु ने कहा, घर के काम बहुत बढ़ गए हैं, मुझसे अकेले से नहीं होते हैं, मैं बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती। तो मोहित ने अगले ही दिन काम वाली लगवा दी। रितु फिर खाना बनाने में भी नाटक करने लगी। कभी कहती, इतनी रोटी नहीं सेकी जाती मुझसे, बस सारे दिन रसोई में लगे रहो। मोहित ऑफिस से आकर रितु की थोड़ी मदद भी कर देता। मोहित के माता पिता घर खर्च में भी अपनी पेंशन से पैसे दे देते। मोहित मना भी करता तो रितु ले लेती, कहती बहुत खर्चे हैं घर के और अब रसोई के भी बढ़ गए हैं। रितु के नाटक दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। मोहित ने अपनी मम्मी को अच्छे डॉक्टर को दिखाया था तो उनकी तबीयत में सुधार होने लगा था, वो अच्छे से चलने लगी थी। अब दुर्गा जी खड़े खड़े रसोई घर के हल्के फुल्के काम तो कर ही देती थी। रितु रोज नए बहाने बनाती, मुझे आज सर दर्द है, आज कमर में दर्द है। दुर्गा जी ने 1-2 बार मोहित को कहा भी कि बहू को अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, कभी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए, पर मोहित सब समझ गया था, ये सब रितु की नाटक है। बस मम्मी पापा जब से यहाँ आए हैं तभी से ये नाटक शुरू हुए हैं। मोहित ने एक दिन रितु से बात की तो रितु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए, मैं मेरे बच्चों के साथ मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ। मोहित ने कुछ नहीं कहा रितु को, लेकिन मोहित बहुत परेशान हो गया। मोहित अपने पिता के बहुत क्लोज था। उसने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने मोहित को समझाया, बहू ऐसा नहीं करेगी, तू चिंता मत कर, उसे कहीं जाना होता तो जा चुकी होती और हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अब तेरे साथ ही रहेंगे। मोहित को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। एक दिन ऐसे ही रितु तो कमर दर्द का बहाना लेकर अपने रूम में थी और दुर्गा जी रसोई का काम कर रही थी। तभी अचानक उनके घर की डोरबेल बजी और रितु के मम्मी पापा थे। दुर्गा जी ने उन्हें पानी दिया, रितु भी बाहर आ गई। रितु ने सबके लिए बढ़िया नाश्ता बनाया और चाय दी। शाम को जब रितु के मम्मी पापा जाने लगे तब मोहित ने कहा, रितु तुम्हें कमर में दर्द था और तुम अपने कमरे में आराम कर रही थी, अचानक तुम्हारा दर्द कहाँ चला गया? वो थोड़ा आराम कर लिया तो ठीक हो गई, रितु ने कहा। तभी रितु के मम्मी पापा बोले, ऐसे अचानक कमर में दर्द क्यों हो गया? तब मोहित ने कहा, अचानक नहीं, आजकल रितु बीमार ही रहती है, कभी कमर में दर्द तो कभी सर में तो कभी हाथ में। रितु बहाने बना रही थी कि रितु की मम्मी ने कहा, क्या हुआ? पिछले महीने हम आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थी तुम, अचानक क्या हुआ? मोहित ने गुस्से में कहा, मम्मी जी, जब से मेरे मम्मी पापा गांव से हमारे पास आए हैं
तब से ऋतु बीमार रहने लगी है और इस दर्द की वजह से ऋतु मुझे छोड़ने की बात भी करती है। यह एक नई बीमारी भी लगी है। ऋतु के मम्मी पापा मोहित और दुर्गा जी के सामने बहुत शर्मिंदा हो गए और ऋतु वहां नीची नजरें किए खड़ी थी। ऋतु की माँ ने समझाया कि अब हम तेरे मम्मी पापा हैं, पर हमसे पहले तेरे सास ससुर है। कल को तुम्हारी भाभी भी ऐसे हमारे साथ करे तब कैसा लगेगा। और उन्होंने कहते हुए हाथ जोड़ लिए। दुर्गा जी के आगे कि गलती हो गई हमारी बच्ची से। ऋतु को भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब मोहित के मम्मी पापा ने अपना सामान पैक कर लिया, तब ऋतु ने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और कहा, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। और सभी लोगों की ट्रेन पटरी पर चलने लगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।